अगर आप 100 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट लोगे, उसमें सिर्फ 5 से 7% ऐसे पेशेंट्स होंगे जो जेनेटिकली लिंक्ड कैंसर होंगे, या जिनकी मदर को या उनकी दादी को या नानी को ये हिस्ट्री मिली। तो इसीलिए अब हम कोई जेनेटिक कैंसर हम किसी कैंसर को जेनेटिक तब मानते हैं जब हमारे पास कोई बहुत ही यंग एज में पेशेंट है। सो अगर मेरे पास कोई 25-30 साल की लेडी आती है, या मेरे पास कोई 25-30 साल का लड़का आता है जो कहता है कि उसको लेटरिन में ब्लीडिंग हो रही है और उसको गांठ है, तब मेरे को माथा ठनकता है कि भैया ये कहीं फैमिली रिलेटेड कैंसर तो नहीं है, जेनेटिक रिलेटेड कैंसर तो नहीं है, और तब हम उनकी हिस्ट्री ज्यादा लेना चाहते हैं। जेनेटिक कैंसर या फैमिली हिस्ट्री हर पेशेंट में ली जाती है, बट जैसे ही जो आपका सवाल था कि किस एज पे पूछना चाहिए, कोई भी यंग पेशेंट होता है लेस देन 40, हमारा पहला दिमाग घूमता है क्या ये फैमिली रिलेटेड तो नहीं है, इसीलिए हम उनकी फैमिली हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सो अगर कोई यंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, अगर कोई ओवेरियन कैंसर का पेशेंट है, अगर कोई कोलोन कैंसर का पेशेंट है यंग एज में, यंग एज 40 एंड बिलो, या अगर वो कोई हमें सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री मतलब कि उनकी मदर की साइड को, मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं है फादर की साइड पे फादर की दादी को मतलब फादर की मदर को या फादर की बहन को रहा हो, तब हम उस पर बहुत तवज्जो देते हैं कि वो रिलेटेड है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक कट ऑफ नहीं मिल सकता है कि हम इस एज से पहले जेनेटिक बोलेंगे, इसके बाद हम एक्वायर्ड। बट मोटा ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात करूं तो 45 के बियॉन्ड हम बोलते हैं कि यूजुअली वो एक्वायर्ड कैंसर होते हैं, और हम कहते हैं कि उनका हर साल मैमोग्राफी होना चाहिए स्क्रीनिंग के लिए। बट अगर हमें कोई पेशेंट मिले जिसको 45 पे रहा हो, तो और हमें लगे वो जेनेटिकली लिंक्ड है, तो हम उनके बच्चे का यानी उनकी डॉटर को हम बोलते हैं कि उससे 10 साल पहले यानी 35 साल की उम्र पे आप आपका टेस्टिंग शुरू करा लीजिए कि वो आपको नहीं हो रहा है। सिमिलरली कोलोन कैंसर की अगर हम बात करें तो कोलोन कैंसर में भी ऐसे ही होता है कि जिस एज पे आपके फादर को डेट करो, उससे 10 साल पहले की एज से आप उसको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बट ये रिजिड गाइडलाइंस नहीं है, ये बहुत मोटी गाइडलाइंस है। हमेशा एक डॉक्टर को कंसल्ट करके जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए, और अगर वो पॉजिटिव आए तब उसके करेक्टिव मेजर्स। जो अभी आजकल पिछले 10 साल के अंदर अगर हम देखें तो 10 साल में क्या कैंसर के अंदर आपको क्या लग रहा है पेशेंट्स देख के कि पैटर्न क्या चेंज हो रहा है? एक और सबसे कॉमनेस्ट कैंसर के लिए हम लोग अगर बात करेंगे तो वो कैसे रहेगा? सो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन पहले लेता हूँ, कॉमनेस्ट कैंसर कौन से है। सो जो हम आजकल ओपीडीज में देखते हैं या जो हम डेटा पढ़ते हैं, सबसे कॉमन लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर सबसे कॉमन है, टू द एक्सटेंट कि ये माना जाता है कि 25% ऑफ कैंसर पूरे इंडिया के ब्रेस्ट कैंसर है। यानी अगर आप कॉमनेस्ट कैंसर इंडिया वाइड बात करो तो भी वो ब्रेस्ट कैंसर है, फीमेल्स में तो कॉमनेस्ट कैंसर है ही ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये फीमेल्स का। अगर यही हम पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में